जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ प्रभु का गुणगान, फिर आपके सामने कथा। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करो। कि वन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतारा करो। तुम अयोग्य जान बिसरा मुझे पर मैं ना तुम्हें बिसरा या करो। गुणगान करो नित ध्यान धरो। कि तुम मान करो मैं मनाया करो। तेरे पद पंकज की धूलि प्रभु नित शीश पे अपने धारा करो। कि तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा। तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। प्रिवा के बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय।
पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय देवकी जाया हरि वासुदेवाय वसुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय देवकी जाया हरि वासुदेवाय वसुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय बोले वासुदेव भगवान की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। लो गंगा मैया की जय।
कल जो है आपको कथा जो सुनाई थी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा क्यों की जाती है और राधा रानी क्यों इतनी प्रिय भगवान कृष्ण को, तो आज की कथा वामन अवतार की कथा है प्रभु के। तो इसके बाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु के वामनावतार संबंधी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। तब सूत जी बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में जो कथा कही वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो नारद जी बोले, इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम दिति था और दूसरी का नाम अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य। देवता और दैत्यों के नित्य कलेश रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास विशाल सेना थी जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आए और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन्हें एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण होने से वह हारने लगे और उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों को सौंप दिए। यज्ञ के बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर चिंतित थी। तब उसने देवताओं का दुख देखा नहीं गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तप हेतु हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। राक्षस उसके घोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप में अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? इसीलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को जीवित ही जला डालने के उद्देश्य से उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है। अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। तो अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। हे भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं। आप अंतर्यामी हैं और सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? तो भगवान बोले कि हे अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है।
इसीलिए मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम आ गई और उसके बाद समय आने पर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। जब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की तब भगवान बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, हमारा आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया और उधर राजा बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहा था जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। तो उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए और भगवान के इस रूप को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं और इसके आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे।
पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारे दर्श की खातिर मैं वन वन में भटकती हूँ। मैं वन वन में भटकती हूँ। मैं वन वन में भटकती हूँ। अगर ये बीच की दूरी हटा दोगे तो क्या होगा। अगर ये बीच की दूरी हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारी एक ठोकर ने किया धार हिल्या का। किया धार हिल्या का। किया धार हिल्या का। मुझे भी पार ठोकर से लगा दोगे तो क्या होगा। मुझे भी पार ठोकर से लगा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बैठा लोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। तुम्हारी प्रेम दासी हूँ। तुम्हीं से प्रेम करती हूँ। तुम्हीं से प्रेम करती हूँ। तुम्हीं से प्रेम करती हूँ। मुझे भी प्रेमिका अपनी बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी प्रेमिका अपनी बना लोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। बना दोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में बैठा लोगे तो क्या होगा। मुझे भी अपने चरणों में
क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। अब सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।